आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका यहाँ होगा। डरावनी प्यासी चुड़ैल की कहानी एक ऐसे गांव की है जो सदियों से एक भयानक रहस्य को छुपाए हुए है। गांव के लोग मानते हैं कि एक चुड़ैल की आत्मा यहां भटक रही है जो हर पूर्णिमा की रात को अपनी प्यास बुझाने के लिए जीवित इंसानों का शिकार करती है। कहानी एक घने जंगल के बीच बसे पुराने गांव में शुरू होती है, जहां चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ है। कुछ पुराने और जर्जर घर दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ के दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। पुरानी महिला की आवाज। इस गांव में बहुत पहले एक चुड़ैल रहती थी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझी। हर पूर्णिमा की रात वह गांव के सबसे मासूम और जवान इंसान को शिकार बनाती थी। गांव वाले उसे मारने की कोशिश करते, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने उसे एक कुएं में जिंदा दफन कर दिया, लेकिन उसकी प्यास और वो आज भी वही है। गांव के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक छोटा सा घर जहां एक युवा लड़की मीरा अपने दादा के साथ रहती है। मीरा: दादा, क्या ये सच है कि चुड़ैल आज भी जिंदा है? दादा: कौन जाने बेटा, कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती। लोग मानते हैं कि चुड़ैल हर पूर्णिमा को वापस आती है, इसलिए आज रात हम सभी को सतर्क रहना होगा। कुएं का दृश्य। कहानी अगले दृश्य में जाती है, जहां गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। कुआं काफी गहरा और डरावना लगता है। चारों ओर सूखी बेलें और घास उगी हुई है। एक आदमी पानी लेने आता है। जैसे ही वह बाल्टी को कुएं में डालता है, अचानक हवा तेज हो जाती है। उसकी आंखें चौंधियाती हैं और कुएं से एक भयानक चीख सुनाई देती है। आदमी डरते हुए: ओह भगवान, आज तो पूर्णिमा की रात है। आदमी बाल्टी छोड़ देता है और भागता है, लेकिन तब तक कुएं से एक सफेद धुएं के रूप में चुड़ैल की आत्मा बाहर निकलती है और उस आदमी को अपने आगोश में ले लेती है। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। मीरा का सपना। मीरा अपने बिस्तर पर सो रही है। वह एक बुरा सपना देख रही है, जिसमें चुड़ैल उसके पास आ रही है। उसके बाल लंबे, उलझे हुए और गीले हैं। उसकी आंखें लाल और प्यास से जल रही हैं। मीरा चीख मारकर जाग जाती है। मीरा: दादा, मैंने चुड़ैल को देखा। दादा: बेटा, आज रात हम सबको सतर्क रहना होगा। याद रखना, कुएं के पास नहीं जाना। गांव का माहौल। गांव में हर तरफ खौफ का माहौल है। सभी घरों के दरवाजे बंद हैं और लोग अंदर छिपे हुए हैं। बीच बीच में हवा की सिसकियों की आवाज आती है। मीरा: दादा, मैं डर रही हूँ। दादा: डर मत बेटा, मैं यहाँ हूँ। चुड़ैल का शिकार। रात का समय है और चुड़ैल गांव में घूम रही है। वह हवा में तैरती है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखों में केवल प्यास दिखाई देती है। एक एक करके वह गांव के घरों की ओर बढ़ती है, लेकिन सभी दरवाजे बंद हैं। अंततः वह मीरा के घर की तरफ बढ़ती है। मीरा का सामना। चुड़ैल मीरा के घर की खिड़की के बाहर दिखाई देती है। मीरा खिड़की के पास जाकर देखती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। चुड़ैल खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा ने पहले ही वहां पवित्र जल छिड़क रखा है। चुड़ैल दर्द से कराहती है और पीछे हट जाती है। मीरा दादा से: दादा, अब क्या करें? दादा: हमें उसकी प्यास बुझानी होगी। ये प्यास रक्त की नहीं, बदले की है। उसके साथ जो अन्याय हुआ वही उसे शांति दे सकता है। अंतिम संघर्ष। मीरा और उसके दादा पुरानी किताबों को खोजते हैं और उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल को शांति देने के लिए उसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। ये जानकर मीरा और उसके दादा कुएं के पास जाते हैं। चुड़ैल वहां उनका इंतजार कर रही होती है। दादा: चुड़ैल, तुम्हारी प्यास सिर्फ बदला लेने की है। हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। चुड़ैल भारी आवाज में: मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मुझे धोखे से मार दिया गया था। मुझे वह चाहिए जो मुझसे छीना गया था। मीरा: हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन तुम भी हमें माफ कर दो। मीरा और उसके दादा चुड़ैल के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे न्याय देने का वचन देते हैं। अंततः चुड़ैल की प्यास बुझ जाती है और वह शांति से कुएं में वापस चली जाती है। गांव में शांति। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। मीरा और उसके दादा चैन की नींद सो रहे होते हैं। कुआं अब सूखा और सामान्य दिखता है। गांव में एक नई उम्मीद का सूरज उगता है। पुरानी महिला की आवाज। कभी कभी किसी की प्यास केवल इंसाफ से बुझाई जा सकती है, और इंसाफ का मतलब हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी माफी और समझ ही सबसे बड़ा इंसाफ होता है।